गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के मुख्य लक्ष्य कुछ थे जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य को उनकी दुर्बलता या कमजोरी न समझा जाए। इसके द्वारा उन्होंने यह संदेश देना चाहा कि भारत के लोग किसी भी स्तर से युद्ध के पक्ष में नहीं है। साथ ही वे नाजीवाद एवं भारत के राष्ट्रवादी शासन में कोई फर्क नहीं समझते हैं, बल्कि भारत के लोग इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू समझते हैं। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक और मौका देना चाहिए। अब सत्याग्रहियों की क्या क्या मांग थी उस पर हम चर्चा करते हैं। सत्याग्रहियों की यह मांग थी कि युद्ध एवं युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे युद्ध विरोधी भाषण को बार बार दोहराएंगे तथा गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात गांव में ये अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास करेंगे। इस नीति के कारण ही इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने, जिन्होंने पनवार एवं सत्याग्रह शुरू किया। इसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को सरकार द्वारा दंडित किया जा चुका था। अब हम ये देखेंगे कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रगति किस प्रकार हुई। 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। जब उनको गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा था तो बहुत बड़ा जनसमूह सत्याग्रह के मूल आदर्शों का उल्लंघन करके उनके पीछे पीछे जेल तक पहुंच गया, जिसके कारण जेल के प्रवेश द्वार पर काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार में इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे, किंतु इन्हें राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रह करने से कुछ समय के लिए रोके रखा। इसके पीछे कारण यह था कि जनता का वह मूल रूप जो उन्होंने श्री कृष्ण सिंह की गिरफ्तारी के समय देखा था, वह सत्याग्रह के आदर्शों श्री कृष्ण सिंह की विपरीत था। अतः जब तक जनता से सही आचरण करने का सत्याग्रह के निर्धारित आदर्शों का पालन करने का आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उन्होंने पुनः सत्याग्रह शुरू करना ठीक नहीं समझा। इसके परिणाम स्वरूप 2 दिन बाद सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में अनुग्रह नारायण सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया। गया में 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह ने तथा सिलाव में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया। बिहार के कई अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। बिहार की महिलाओं ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। इस सत्याग्रह के दौरान गया में कुछ महिलाएं गिरफ्तार भी हुई। इस सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाएं थी जगत रानी देवी, जानकी देवी,